हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? होप आप सभी लोग फिट होंगे, फाइन होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही मन लगा के कर रहे होंगे। अपने एम की तरफ हर दिन एक कदम बढ़ा रहे होंगे। आज आपके चेतन भैया आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि क्लास 9th का चैप्टर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको नाम पढ़कर ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत बल्कि चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बट ट्रस्ट मी, ये पूरे 9th क्लास के मैथमेटिक्स में सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बेसिक है, तो हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोगों को एक ही चीज करनी है, रिवीजन। और प्लस रिवीजन के लिए चाहिए होता है आपके नोट्स। तो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो वो लिख लीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूं सॉल्व कीजिए। मैथ्स का ऐसा है ना कि आपको ऐसा लगता है कि आपको आ रहा है, लेकिन आपको आ नहीं रहा होता है। आपको समझ में आ चुका है, लेकिन उसको नीचे आउटपुट लाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखिए, ठीक है। और मैंने अपना कोड भी बहुत अच्छा रखा हुआ है, देख लो ऊपर कोड क्या लिखा हुआ है, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। सो ये पूरा जो भी है वो सिर्फ आपके माइंडसेट पर है। आपको एक बात बताता हूँ, सोसाइटी ने मैथ्स और साइंस को इतना डरावना बना दिया है, एक गोश्त की तरह देखते हैं लोग। जब भी पीटीएम में जाते हैं तो पेरेंट्स सबसे पहले मैथ्स और साइंस के मार्क्स पूछते हैं। बट मैथ्स जैसा दिखता है वैसा है नहीं, हार्ड है नहीं। मैथ्स बहुत इजी है, साइंस बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है। अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा टाइम दीजिए किसी भी चीज को। यार ऑब्वियस सी बात है यार, जब तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हो तो टाइम देना पड़ता है ना रिलेशन को हेल्दी रखने के लिए। टाइम नहीं होगा तो फिर ब्रेकअप हो जाता है, राइट? उसी प्रकार से मैथ्स का और साइंस का है। अगर आप इनको टाइम नहीं दोगे, आप इनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, तो आप इनको नहीं जान पाओगे। ठीक है, अगर इनको अच्छे से जानना है तो आपका एक ही काम है, इनको जानिए, मेहनत कीजिए, इनको टाइम दीजिए, मैथ्स को टाइम दीजिए। एंड डेफिनेटली मैथ्स बहुत ईजी है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चेतन भैया आपके साथ है, ठीक है। चलिए, तो आज इस चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ना है वो स्टार्टिंग के कुछ बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जिससे कि पूरा कंसेप्ट आपको बेसिक से हम लोग हार्ड की तरफ जाएंगे, पूरा कंसेप्ट पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो पहला जो टर्म है, पहला जो वर्ड है, दैट इज वेरिएबल, जो कि इस्तेमाल होने वाला है। वेरिएबल्स क्या होता है? तो इसके नाम में ही है, ये खुद जो ये इसका नाम है ये खुद ही डिफाइन करता है। वेरिएबल्स मतलब होता है वैरी करने वाला, जिसकी वैल्यू वैरी करती है, ठीक है। दे डू नॉट हैव एनी फिक्स वैल्यू, नो फिक्स वैल्यू। ऐसे टर्म्स को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, ये सब क्या है? वेरिएबल्स है, ठीक है। आपको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो, एक्स है कि नहीं, फिक्स नहीं रहती है, उसकी वैल्यू बदलती रहती है, राइट? तो ऐसी एक्स जो है बेसिकली वेरिएबल्स है। तो ये वेरिएबल्स मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ठीक है। आगे चलता है और दूसरा टर्म पढ़ता है, दैट इज कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट इज नथिंग बट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 100, 200, -300, -400 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब की वैल्यू क्या है? फिक्स है, और इसीलिए इनको कांस्टेंट कहा गया है, कांस्टेंट्स, ठीक है। चलिए, अब वेरिएबल पढ़ लिया, कांस्टेंट पढ़ लिए, अब आते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म, ठीक है, बाय यूजिंग प्लस एंड माइनस साइन। बेसिकली प्लस और माइनस जो ऑपरेशन है उसका इस्तेमाल करके टर्म्स को कंबाइन करना इज नथिंग बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब टर्म क्या है वो समझ लेते हैं। ये टर्म जो कंसेप्ट है, इसका मतलब ये है कि ये एक तो वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल इंटू कांस्टेंट हो सकता है, या वेरिएबल इंटू वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 2x प्लस 3y माइनस 6, ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। कैसे पता चला ये एक्सप्रेशन है? क्योंकि देखिए ये टर्म है, ये भी एक टर्म है, और ये भी एक टर्म है, और इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट या फिर प्लस या माइनस साइन से क्या किया जा रहा है? कंबाइन किया जा रहा है। और ऐसे ही एक्सप्रेशन या ऐसी ही लाइन को हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल दे देता हूं, 3x प्लस 6y प्लस 8, ये भी क्या है? एक एक्सप्रेशन है। 2x प्लस वाई या प्लस 3 इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। एक और बताता हूं, 5y माइनस 2 इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। सो दो या दो से ज्यादा टर्म्स को कंबाइन किया जाता है प्लस और माइनस की हेल्प से, तो हम उसे क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ही अगर मैं इक्वल टू साइन लगा दूं, ठीक है, जैसे कि 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये बन जाता है क्या? इक्वेशन। इक्वल, इक्वल जो साइन है, ठीक है, उसका आ जाए
तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल टू साइन आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। और अच्छे से समझा देता हूं, 5y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। 6x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 3y माइनस 8x, तो इक्वल टू साइन आ गई, तो ये भी क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। तो होपफुली आप लोगों को इक्वेशन समझ में आ गया होगा, इक्वेशन क्या है वो समझ में आ गया होगा। तो इक्वेशन मतलब क्या, एक्सप्रेशन में ही इक्वल टू साइन आ गई तो वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। हम लोग आते हैं लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन क्या है वो देख लेते हैं। और लीनियर इक्वेशन पे जाने से पहले हम लोग डिग्री समझते हैं। यहाँ पे एक मैंने लिखा हुआ है, इक्वेशन हैविंग डिग्री इक्वल्स टू 1 इज लीनियर इक्वेशन। तो पहले हम लोग डिग्री समझ लेते हैं, फिर आपको बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। डिग्री इज नथिंग बट जो भी इक्वेशन है उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर डिफाइंस द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। मतलब क्या, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, राइट। और इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, हाईएस्ट पावर क्या है, सॉरी, वेरिएबल की 2, एंड दिस विल बी इट्स डिग्री। सो ये क्या होगी, डिग्री होगी। सो इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 2। एक और एग्जांपल देता हूं, इजी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि 5x क्यूब प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, हाइएस्ट पावर जो है वो 3 है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, होपफुली आप लोगों को डिग्री समझ में आ गया होगा। अब डिग्री से आता है, अगर सपोज किसी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर या डिग्री 1 है, तो ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। जैसे कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। और डिग्री 1 हो गई तो ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया। ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया। एक और एग्जांपल देता हूं, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, 1, सो ये क्या बन गया, डिग्री 1 और लीनियर इक्वेशन बन गया। तो ये सब लीनियर इक्वेशन है। एक और एग्जांपल देता हूं, 8x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, 8x इक्वल टू 9, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन। तो बेसिकली लीनियर इक्वेशन क्या बोलता है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। आप लोगों को होपफुली यहां तक समझ में आ रहा है। देखिए माइंडसेट, पूरा जो खेल है ना वो माइंडसेट का है। अगर आप लोग अपना माइंडसेट अच्छा रखोगे, माइंडसेट पॉजिटिव रखोगे, अगर यही सोचोगे कि मैथ्स इजी है, मैथ्स इजी है, तो मैथ्स धीरे धीरे इजी बन जाएगा। आपको बस खुद पे ट्रस्ट रखना है और प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना है। ठीक है, भरोसा रखिए और सॉल्व कीजिए। सॉल्व बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। अभी ये वीडियो देख लोगे तो आपको मैथ्स नहीं आ जाएगा, या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं आ जाएगा, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल क्या होता है वो देखते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, यस, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमने लीनियर इक्वेशन तो समझ लिया, राइट, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब हमें 2 वेरिएबल देखना है। ठीक है, तो देखिए कैसे देखेंगे, चलिए, ओके, ये रहा, सॉरी, ये रहा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। मतलब सपोज 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। देखिए लीनियर इक्वेशन है क्योंकि पावर हाईएस्ट 1 है और वेरिएबल सिर्फ एक ही है, सो क्या हो गया, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 5y इक्वल टू 2, देखिए एक वेरिएबल है, पावर हाईएस्ट 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और यही अगर 2 वेरिएबल का इस्तेमाल करके और डिग्री 1 हो तो फिर क्या बनता है, देखिए 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हुआ। और 2 वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। एक और एग्जांपल देता हूं, 5z प्लस 3q इक्वल्स टू 4, तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री 1 है और 2 वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहलाए। अब ये जो भी हमने पढ़ा है हम लोग उसको बुकिश लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। अब इंग्लिश में भी देख लो कि क्या है इसकी डेफिनेशन। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equals to 0 where a b and c are real number and a is not equals to 0 and b is not equals to 0, x and y are variable of it is called linear equation of two variable। मतलब अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में इक्वेशन है तो हम ऐसे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहेंगे, जहां पर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और b की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए।
अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये टर्म ही गायब हो जाएगा और इससे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। तो a और b ये 0 नहीं होने चाहिए। बाकी इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इसको लर्न कर लीजिए या आप समझ लीजिए, समझ में आएगा तो लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, होपफुली आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक के बटन को दबा दीजिए, है कि नहीं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना क्योंकि उनको भी थोड़ी नॉलेज मिल जाए, है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू a, b एंड c इन ईच ऑफ द केसेस। हमारे को क्या करना है, जो भी इक्वेशन दे रखा है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, उससे कंपेयर करना है और a, b और c की वैल्यू डिफाइन करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे कि सपोज यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y। देखिए 4.37 जो है वो ऑन दी राइट साइड है, मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूं और ये हो जाएगा माइनस 4.37 इक्वल टू 0। सब एक साथ आ गए। अब इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से लिख देता हूं मैं, है कि नहीं। तो कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3y प्लस ब्रैकेट में माइनस 4.37 इक्वल टू 0। अच्छे से लिख दिया। अब इसको मैं कंपेयर करूंगा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब मैं कंपेयर करूंगा, जब कंपेयर किया जाता है तो a क्या है, 2 है, b क्या है, 3 है और c क्या है, माइनस 4.37 है। तो आप लोगों को वैल्यू मिल गई। इजी है, मुझे लगता है कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस कंपेयर करना है और a की b और c की वैल्यू निकालनी है। चलिए और थोड़ा सा समझ लेते हैं इस वाले क्वेश्चन के साथ, सेकंड क्वेश्चन के साथ। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, मैं राइट हैंड साइड में लेके आता हूं तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस ब्रैकेट में माइनस 3y प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको मैं कंपेयर करूंगा किसके साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें वैल्यू क्या क्या है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 3 हो जाएगी और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 4 हो जाएगी। होप आप सभी को ये समझ में आ रहा हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक बटन दबा दीजिए, है कि नहीं, और कमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में बता दीजिए, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। ओके, चलिए देखिए अब यहां पर क्या है, इक्वेशन 2x इक्वल टू y। मैं क्या करता हूं, y को लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूं तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां पे कांस्टेंट नहीं है तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, 2x प्लस ब्रैकेट में माइनस वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। राइट, अब अगर मैं कंपेयर करूं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो देखिए क्या आता है, मेरा आंसर क्या आएगा, यस गुड गुड गुड, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 1 एंड c इक्वल टू 0। राइट, जो भी बच्चा ऐसा कर रहा है ना, सीरियसली बोल रहा हूं, सही कर रहा है, एकदम राइट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। अच्छा बताइए मुझे, क्या ये क्वेश्चन आप खुद से करना चाहोगे, तो आप एक काम कीजिए, ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिए। इजी है, कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उसका सोल्यूशन भी दे दूंगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन बता दिए, आपको अब चौथा आ ही जाएगा। राइट, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है। क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन होने के लिए आपको दो कंडीशन देखनी है, पहली तो डिग्री 1 होनी चाहिए और दूसरा ये कि दो वेरिएबल होने चाहिए। वेरिएबल कितने होने चाहिए, दो होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो अभी देखते हैं इसको क्या है। अगर मैं इसको बात करूं, रूट एक्स प्लस 2√5 इक्वल टू 4.37, तो x को मैं लिख सकता हूं x रेस टू हाफ, रूट x को मैं लिख सकता हूं x रेस टू हाफ, प्लस 2 y को लिख सकता हूं रेस टू हाफ, y रेस टू हाफ, रूट y को y रेस टू हाफ, और ये हो जाएगा 4.37। देखिए पावर क्या है, हाफ है, तो ये तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगा। राइट, ओके। अगर सेकेंड वाले क्वेश्चन की बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 3x रेस टू माइनस 1 प्लस 2 y रेस टू माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। पावर क्या है, माइनस 1, लेकिन डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो क्या है, क्या नहीं है, सो ये भी नहीं है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बात करते हैं इधर पे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड इक्वेशन में दे रखा है x² प्लस 4y इक्वल टू 2।
देखिए यहां पर भी हाईएस्ट पावर 2 है, लेकिन हमारे को हाईएस्ट पावर क्या चाहिए 1, तभी वो लीनियर इक्वेशन, तो ये भी नहीं बनता है लीनियर इक्वेशन। अब इधर पे बात करते हैं 2x रेज टू 1 प्लस 3y रेज टू 1 इक्वल टू 1, हाईएस्ट पावर क्या है 1, सो ये बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल भी है और हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री 1 है। इजी है, एकदम इजी है, कोई मेरे को लगता नहीं कुछ हार्ड है इसके अंदर, एकदम इजी चल रहा है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब क्या लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, जो भी टर्म 0 है उसके आगे क्या करेंगे हम लोग 0y प्लस 5 इक्वल टू 0। हमारे पास y की टर्म नहीं थी, मैंने y की टर्म इंट्रोड्यूस कर दी। ये y की टर्म नहीं थी, y की टर्म इंट्रोड्यूस कर दी बाय मल्टीप्लाइंग 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 ही आता है और 0 ऐड करने के बाद वही नंबर देता है जो नंबर है। राइट, ओके। अगर 2x की बात करूं मैं, सेकंड क्वेश्चन y इक्वल टू 2 वाला लेते हैं, तो y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। राइट, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 0x प्लस 1y माइनस 2 इक्वल टू 0। लीजिए 2 वेरिएबल में आ गया। इसको भी देखिए, इसको भी कर लेते हैं, एकदम इजी चल रहा है। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 0y माइनस 3 इक्वल टू 0। एकदम सिंपल एंड स्वीट। राइट, वापस देखिए 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, अब इसमें x गायब है तो 0x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। होपफुली आप लोगों को एंजॉय कर रहे हो, आप लोग एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, और प्लस आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, इजी है एकदम, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर फिर भी आपको डिफिकल्टी लग रही है तो मैं हूं, चेतन भैया है ना, क्यों टेंशन लेना है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना बस, ठीक है। कोई भी जो भी इक्वेशन है जो आपको नहीं समझ में आ रही है या फिर आपको डाउट्स है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम्स पे आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स भी इजी है, कोई हार्ड नहीं है। बच्चे वर्ड प्रॉब्लम्स दिखते ही डर जाते हैं, कुछ नहीं, बस डिवाइड करना सीखिए, क्वेश्चन को डिवाइड करना सीखिए। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। पहले हम लोग इसमें को सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स। ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं इजीनेस के लिए। सो लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी वाई। ठीक है, मैंने नोटबुक की कॉस्ट क्या ली एक्स और पेन की कॉस्ट क्या ली वाई। अब वो क्या बोल रहे थे, कॉस्ट ऑफ नोटबुक मतलब एक्स इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, और ये हमारा इक्वेशन बन गया। और उन्होंने क्या बोला है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, तो हो गया x माइनस 2y इक्वल टू 0, लॉ बन गया, इक्वेशन बन गया। इजी है, एकदम इजी है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, टेंशन मत लेना। अब देखिए यहां पर इन any one day international cricket match, Raina and Dhoni scored together scored 198 runs. Express the statement as a linear equation. कितना ही इजी है, देखो रायना ने स्कोर किया होगा कुछ, सो लेट द स्कोर ऑफ रायना बी एक्स। ठीक है, वैसे ही लेट द स्कोर ऑफ धोनी बी वाई। Together they scored 198 runs. So together they scored 198 runs. हो गया. Express the statement as a linear equation in 2 variable. लो 2 वेरिएबल में आ गया. थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, एक्स वाई माइनस 198 इक्वल टू 0। लीजिए क्या ही है, क्या हार्ड लग रहा है, कुछ भी नहीं है, कितना इजी है। देख रहे हो मैथ्स इजी है, बस थोड़ा सा टेंशन फ्री रहकर मैथ सॉल्व करो, ट्राई करो कि क्वेश्चन को डिवाइड करके आप सॉल्व करो, ठीक है, बहुत इजी है मैथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 पिज्जाज, आय हाय हाय, खाने का नाम आ गया, देखो 2 पिज्जाज एंड बर्गर इज रुपीज 450। सो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पिज्जा बी एक्स, सो देन द कॉस्ट ऑफ 2 पिज्जा विल बी 2x। ऑब्वियसली बात है, एक का x है तो दो का कितना होगा 2x होगा, राइट। एंड द कॉस्ट ऑफ सॉरी एंड द कॉस्ट ऑफ बर्गर बी y। बर्गर का कॉस्ट y रख लो, राइट। सो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने ये खरीदा है,
कितने रुपए में? 450 रुपए में। तो दोनों चीज मिला के 450। तो 2x प्लस वाई इज कितना? 450। तो आप इसको टू वेरिएबल में ले लीजिए, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, हो गया। क्या ही हार्ड है, हमारे को एल्जेब्रिकली उसको क्या करना था, डिनोट करना था, रिप्रेजेंट करना था, लो कर लिया। कुछ हार्ड है? अगर आप लोगों को इजी लग रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अगर कुछ हार्ड लग रहा है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या हार्ड लग रहा है, मैं उसको इजी करके बता दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए और सॉल्व करते रहिए। सी कर्म करते रहो, फल की चिंता तो तुम करो ही मत, कृष्ण जी ने भी कहा है, तो फल की चिंता करनी नहीं है हमारे को, हमें बस कर्म करना है। और कर्म कैसे करेंगे? हम बांट बांट के करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आप लोग इतना इंटरेस्ट दिखा के सॉल्व कर ही रहे हो तो ये होमवर्क में ले लीजिए, इस क्वेश्चन को होमवर्क में करिए, खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। नहीं आता तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और बता दूंगा आपको। ठीक है, वो पहले वाला क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग होमवर्क में करोगे, आप लोग इसको ट्राई करोगे, नहीं आता कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं इसका वीडियो भी लेके आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रैक्शन बिकम्स 1/4 व्हेन, अभी देखो मैं ना नोट डाउन करते चलता हूं। फ्रैक्शन बिकम्स 1/4 मतलब एक फ्रैक्शन जो है वो क्या बन जाता है? 1/4 बन जाता है। व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, मतलब जब 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है न्यूमरेटर से, मतलब ऑब्वियसली बात डिनोमिनेटर भी होगा, राइट। एंड 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, यस 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। सो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो थे उनको अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं, वो ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, है कि नहीं। सो लेट से न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। सो क्या हो जाएगा? x न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर है। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंजेस किया है, उन्होंने क्या बोला कि -2 किया न्यूमरेटर से, तो हमारे को क्या मिला है? 1/4 मिला है, मतलब -2 न्यूमरेटर से और ऐड किया है 3 को डिनोमिनेटर में, तो 1/4 हमारे को टर्म मिला है। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर डिवाइडर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? x -2 उससे 4 मल्टीप्लाई होगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? y + 3 उससे 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। चलिए तो करेंगे 4x - 8 = y + 3। अब मैं सारे टर्म्स को उधर ले आता हूं, तो क्या बनेगा मेरा टर्म? पेन चेंज कर लेता हूं फिर से। 4x - y - 8 - 3 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4x - y माइनस माइनस प्लस होता है, दिस इज -11 = 0। लीजिए, बन गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इजी है, बस आप लोग क्वेश्चन को बांटना सीखिए। अब क्वेश्चन को समझ गए आप तो सीरियसली बोल रहा हूं, मैथ्स की नैया तो पार हो गई आपकी। ठीक है, और समझने के लिए आपको बांटना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन को बांटिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं करना है आपको, x की वैल्यू एक अज्यूम करनी है, y मिलेगा। x की वैल्यू अज्यूम करो, y मिलेगा। x की वैल्यू अज्यूम करो, y मिलेगा। या फिर y की वैल्यू अज्यूम करो, x मिलेगा। y की वैल्यू अज्यूम करो, x मिलेगा। है कि नहीं? चलो देखो कैसे। पुट x = 0 इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा? 2 0 - y + 4 = 0, और दैट इज नथिंग बट ये पूरा टर्म 0 हो गया, राइट। तो बचा क्या? -y + 4 = 0, दैट इज नथिंग बट -y = -4 एंड y = 4। मतलब क्या है कि जब भी आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y आपको 4 मिलेगा। ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, एक और देखिए, पुट x = 1। अब देखिए सिंपल देखिए, 2 x का 1 पुट किया, -y + 4 = 0, 2 1 2 -y + 4 = 0। अब क्या हो जाएगा? 6 - y + 6 = 0। अब ये हो जाएगा y = 6। मतलब जब भी मैं x की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं, x की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं, 1 पुट कर रहा हूं, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल रही है? 6 मिल रही है। ये भी इसका सोल्यूशन है। समझ में आ रही बात? अब ऐसे में इनफिनाइट नंबर्स ले सकता हूं, x की कोई भी वैल्यू डालो, y आपको मिलता रहेगा, राइट। इसीलिए, और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। आप x की वैल्यू कुछ भी डालते रहो, y की वैल्यू कुछ भी मिलती रहेगी, या फिर उल्टा कीजिए, y की वैल्यू कुछ भी डालते रहिए, आपको x की वैल्यू कुछ भी मिलती रहेगी। इजी है एकदम। चलिए, फालतू में डर रहे थे, देखो कितना इजी है मैथ्स।
चलिए, फाइंड द टू सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो अभी कुछ भी मिल सकता था इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन से, तो एनसीईआरटी ने भी दिमाग लगाया। उन्होंने बोला कि भाई 2 ही सॉल्यूशन ढूंढो। मतलब सबके अलग-अलग होंगे, हो सकते हैं, मतलब अगर वैल्यूज अलग-अलग ली, एक्स की वैल्यू अलग ली, तो आंसर्स अलग-अलग आएंगे, बट एटलीस्ट 2 ही निकालेंगे। अदरवाइज तुम लोग निकालते रहोगे और निकलते ही रहेंगे, राइट? तो इन्होंने क्या किया, डिफाइन कर दिया कि 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करो। तो हम लोग कैसे करेंगे, एक टेबल बना लेंगे इजी के लिए, ठीक है, एकदम इजी करने के लिए x और y ले लेंगे और टेबल बना लेंगे। सो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा 4 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 12। ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो बचा क्या 3y इक्वल्स टू 12, y इक्वल्स टू 12 by 3, दैट इज नथिंग बट y इक्वल्स टू 4, 3 1 3 एंड 3 4 दैट। तो मतलब अगर मैं x 0 लेता हूं तो मुझे y क्या मिलता है 4। वैसे मैं एक और इसका दूसरा सॉल्यूशन भी निकाल के दिखा देता हूं आपको। कैसे, अगर x की वैल्यू इस बार मैं 0 ले लेता हूं y को, चलो y को करके भी देख लेता है कि नहीं। अगर लेट y या फिर पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 0 इक्वल टू 12, दैट इज नथिंग बट अभी ये देखिए ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो 4x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 12 by 4, दिस इज 1 जार, दिस इज 3 जार, x की वैल्यू आ गई 3। मतलब जब भी मैं y 0 ले रहा हूं तो x की वैल्यू मेरी क्या आ रही है 3। तो मेरे पास 2 सोल्यूशन मिले हैं। कौन कौन से 2 सोल्यूशन मिले हैं, एक मिला है 0,4 और दूसरा मिला है 3,0। ये 2 सॉल्यूशंस मिल गए किसके, इस इक्वेशन के। आप लोगों का काम ये है कि आप लोग इस एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करोगे और कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलिए, आपको 2 होमवर्क दे ही रखा है तो फिर मैं इसको भी मैं ही सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। इसके लिए मुझे एक पेज ऐड करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट, मैं पेज ऐड कर देता हूं, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है, कर देते हैं। आप लोगों के लिए ये भी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करना है, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 2x प्लस 5y, राइट। सो 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0, यही है इक्वेशन, राइट। चलिए कैसे करेंगे, देखिए टेबल बना लेंगे हम लोग। और फिर लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन, पूरा लिखिए, ठीक है। स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, इंग्लिश में जाते हैं यार, इंग्लिश मीडियम में थोड़े बहुत तो लिख ही सकते हो, है कि नहीं। तो फिर क्या आ जाएगा 2 0 प्लस 5y इक्वल्स टू 0, सो 5y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0। मतलब जब मैं x की वैल्यू 0 ले रहा हूं तो y मेरे को कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब और दूसरा सॉल्यूशन भी निकालना है, एक ही निकला है, राइट। सो पुट, इस बार मैं क्या करता हूँ y को तो 0 डाल रखा है, तो अब मैं क्या करता हूँ x को 1 ले लेता हूँ, पुट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। x इक्वल्स टू 1 ले लिया तो क्या आ जाएगा 2 1 प्लस 5y इक्वल्स टू 0, 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 0, उधर चले जाएगा तो 5y इक्वल्स टू माइनस 2, 5 उधर चले जाएगा तो y इक्वल्स टू माइनस 2 बाय 5। मतलब जब भी मैं x 1 लूंगा तो मुझे y क्या मिलेगा, माइनस 2 बाय 5 मिलेगा। इजी है, होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गए, 2 सॉल्यूशंस आ गए इसके। क्या है, एक 0,0 और दूसरा क्या है 1, माइनस 2 बाय 5। एकदम इजी है, एकदम इजी है। किसी को हार्ड जा रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई हार्ड जा रहा है, मैंने इतना इजी समझाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चेक वेदर 2, माइनस हाफ इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 4। तो मतलब क्या है कि हमारे को चेक करना है। अब चेक करने के लिए सबसे सिंपल तरीका बताता हूं आपको क्या करना है। आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा देना है और आपका चेक हो गया। कैसे, देखिए टेक, हमारे पास इक्वेशन है टेक लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, x प्लस वाई बाय 2, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट। ओके, अब मैं क्या करूंगा, पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस हाफ, जो कि गिवन है, देखिए यहां पे गिवन है, तो वही मैं इधर पे पुट कर रहा हूं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आगे, सो क्या आ जाएगा 2 प्लस ब्रैकेट में माइनस हाफ अपॉन हाफ 2 अपॉन 2 सॉरी,
तो ये क्या हो जाएगा आगे अगर हम लोग देखें तो 2 माइनस 1/4 दैट इज नथिंग बट 7/8, जो कि आपका आरएचएस से नहीं इक्वल। तो आप लोग लिखोगे क्या, सिंस एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, it implies 2 comma minus half is not a solution of equation। इजी पीजी, एकदम इजी। चले आगे चलते हैं, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 4, इसमें मैंने एलएचएस लिया। एलएचएस में जो दे रखे थे कोऑर्डिनेट्स, वो कोऑर्डिनेट्स डाले, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू माइनस हाफ, उसको सॉल्व किया और फिर मुझे पता चला कि एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल नहीं है। और LHS equals to R, LHS is not equals to RHS. It means that 2 comma minus half is not a solution of equation, right? अगर वो इक्वल होते तो वो सोल्यूशन होते, ठीक है। अब उसी रिलेटेड एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1 इज अ सोल्यूशन। मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सिंपल, राइट। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, सोल्यूशन, since yeah it is given that x equals to 2, y equals to 1 is the solution of 2x plus 3y equals to k, it implies 2 into 2 plus 3 into 1 equals to k, राइट। सो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 इक्वल्स टू के, दैट इज नथिंग बट के इक्वल्स टू 7। तो के की वैल्यू 7 आ गई। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया हो। कुछ भी नहीं करना है, अभी इसके अंदर क्या दे रखा था, यस दे आर दी सोल्यूशन, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसी कंसेप्ट पर हमने इसको सॉल्व किया है और इसीलिए हमारे को के की वैल्यू मिल गई। तो जब भी आपके सोल्यूशन है तो वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर देगा। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे वेरिएबल्स के अंदर तो हमारे को क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंपल सा फंडा याद रखना है और रिवीजन करते रहना। आज हम लोगों ने पूरा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जो है वो कंप्लीट कर लिया है पूरे। आपको आरडी शर्मा में कोई भी डाउट हो, एनसीईआरटी में कोई डाउट हो, मैं कमेंट सेक्शन में बता दो, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लूंगा। वो क्वेश्चन डाल दीजिए या क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा। बस आपका ये काम है, जितना ही पढ़ा है, जैसे वेरिएबल्स पढ़ा है, कांस्टेंट्स पढ़ा है, फिर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, फिर हमने इक्वेशन पढ़ा, राइट। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन क्या होता है, डिग्री 1 जिसकी होती है, राइट। उसके बाद फिर हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को समझा। उसके बाद फिर हमने क्वेश्चंस किए, डेफिनेशन पढ़ी इंग्लिश में, उसके बाद फिर क्वेश्चंस किए, राइट। ये सारी जो चीजें हैं आप इससे गो थ्रू कीजिए। आप जब गो थ्रू करोगे तो आपको पूरा रिवाइज आएगा। और डेफिनेटली मैंने होमवर्क भी दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आप मेरे ऐप पर भी आ सकते हो, ऐप पर भी मुझे मैसेज कर दोगे तो भी मैं चल जाएगा, ठीक है। आंसर आप मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, फोटो भी डाल सकते हो, ऐप पे फोटो के लिए भी अवेलेबल है, तो आप ऐप पर मेरे फोटो भी डाल सकते हो सोल्यूशन का, तो ईजी पड़ जाएगा, ठीक है। आप व्हाट्सअप नंबर भी है तो व्हाट्सअप नंबर पे भी आप मेरे को क्या कर सकते हो, डायरेक्टली डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कि वो राइट है कि रॉन्ग है, ठीक है। आप लोग बिंदास सॉल्व कर सकते हो, आपके चेतन भैया आपके साथ है। कोई भी डाउट होता है बिंदास पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है, कभी भी पूछ सकते हो। देखिए मैंने एक कोड भी लिखा हुआ है, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। मतलब क्या है कि अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा मैथ्स को। आप लोग सिर्फ वीडियो देखकर ही नहीं चल सकता। आप लोग, इतने सारे वीडियोस है यूट्यूब पर, आपको मेरे से ज्यादा अच्छे टीचर्स भी मिल जाएंगे। मैं तो बोलता हूँ कि मेरे पास आए हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छे से अच्छा टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है लेकिन आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आपकी वो नाकामी है, ठीक है, वो आपकी कमजोरी है। भले ही टीचर की, आप टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मैथमेटिक्स जब आपको सिखाया जा रहा है या फिर कोई भी सब्जेक्ट आपको सिखाया जा रहा है, उसकी प्रैक्टिस कीजिए घर जाके। आपको क्लासेस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप टेंशन मत लीजिए, आपके चेतन भैया आपके साथ है। आपको कोई भी डाउट होता है मेरे से एकदम फ्रैंकली आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो, या फिर ऐप पर भी आके मेरे साथ चैट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपकी जो भी चीज है आप मेरे से शेयर कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग अगले वीडियो को और भी इंटरेस्टिंग वे में और भी अच्छे टॉपिक्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हेल्थ का भी ख्याल रखिए, प्लस पढ़ाई का भी ख्याल रखिए, ठीक है। तब तक के लिए आपका दिन सबका मंगलमय हो और जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं।